रसूल वाले धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट की कर्नाटका स्टेट की एक बच्ची है। इनका एक मॉडल आंसर पेपर दिखाऊंगी, कैसे आंसर लिखें, किस तरह का स्कोर करें एनुअल एग्ज़ाम में भी। तो मैंने यहाँ पे एक मॉडल क्वेश्चन पेपर आपके लिए भेजा था। तो उस मॉडल क्वेश्चन पेपर को हल कर तो बहुत से बच्चों की कमेंट्स थी कि आप इसके आंसर शीट भी भेजें। इसके साथ साथ एक और मैंने आपके लिए एक मॉडल क्वेश्चन पेपर, एक एसएसएलसी टॉपर का, जो कर्नाटका में 2020 में टॉप की हुई लड़की का साइंस का पेपर मैंने भेजा था, जिसने 625 को 623 लेकर पूरे कर्नाटका में रैंक किया था। वो कन्नड़ा में था। तो बहुत से बच्चों की डिमांड्स थी कि हमें इस तरह का पैटर्न उर्दू में भेजा जाए। तो यहाँ पे आपके लिए मैंने एक उर्दू का, जो मेरी स्टूडेंट है, उसका मॉडल आंसर पेपर एक नमूनतन आपके लिए बताना चाहती हूँ कि किस तरह इवैल्यूएटर आपके पेपर को चेक करेंगे और किस तरह आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इवैल्यूएटर के पास एक आंसर शीट, मॉडल आंसर शीट होती है, जिसमें पॉइंट्स दिए जाते हैं गवर्नमेंट की जानिब से, डिपार्टमेंट की जानिब से। तो इवैल्यूएटर उसी पॉइंट्स को देखते हैं और उसी पर मार्क्स देते हैं। देखिए, इस बच्चे का ये पूरा पेपर आप देख लीजिए। ये टॉपर रहने के बावजूद भी कई जगह इस बच्ची ने गलतियां की हैं, जिसकी वजह से इसके मार्क्स कट हो गए हैं और 80 में 72 मार्क्स इसको मिले हैं। ये गलतियां क्या हैं, आप इसको देखेंगे। देखिए यहाँ पे मैं आपको है नहीं इसका ये पेपर का अब 1 बाय 1 आंसर समझाती जाऊंगी और किस तरह जवाबात लिखना है आपको दिखाती जाऊंगी। हाँ, इसका क्वेश्चन पेपर का वीडियो मैंने आपको सेंड कर दिया है, वो आप देख लें और क्वेश्चन पेपर इसको देखने से पहले लिख लें। अगर आपको क्वेश्चन पेपर का वीडियो चाहिए, तो पीडीएफ चाहिए, तो मुझे कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। तो 2020 का था, लेकिन वो कन्नड़ा में था। तो बहुत से बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि हमें आंसर शीट, जवाबी पर्चा इंग्लिश में या उर्दू में दिखाएं, और ताकि हम इसको आसानी से कर सकें। और इसके साथ साथ मैंने आपको मिड टर्म का एक मॉडल क्वेश्चन पेपर भेजा था, तो इस पर भी बहुत से बच्चों की ये कमेंट आई हुई थी कि हमें आंसर शीट, आंसर्स के साथ इस पर्चे को समझाए। तो चलिए, आज आप बच्चों की रिक्वेस्ट से मैंने ये वीडियो बनाया है। तो यहाँ पे मैं आपको किस तरह का क्वेश्चन पैटर्न, किस तरह के आंसर्स देना है, किस तरह का क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना है, ये पूरे ट्रिक्स और फार्मूलाज दिखाऊंगी। और ये क्वेश्चन पेपर आपके पास मौजूद है। अगर आपके पास ना होगा भी तो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस क्वेश्चन पेपर का लिंक भेज दूंगी, ठीक है। और इसके साथ साथ इसका पीडीएफ चाहिए तो हमें कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए, यहाँ पे देखिए, बच्चे अक्सर सोचते हैं कि हमने तो पूरा क्वेश्चन का आंसर्स लिखे थे, पूरा पेपर सॉल्व किया था, लेकिन हमें पूरे मार्क्स नहीं मिले। नहीं, आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह गलती ज़रूर करते हैं। तो वो गलती क्या है, आज हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। और दूसरा, यहाँ पे देखिए बच्चों, ये एक बच्ची का, जो रैंकर बच्ची का एक मॉडल आंसर पेपर है, जो हमेशा टॉप रहती है। ये एक मेरी स्टूडेंट है जिसका नाम गाजिया है। ये बच्ची हमेशा टॉप करती है। ये इसका मॉडल आंसर पेपर है। देखिए, इस बच्ची ने इतना टॉपर होने के बावजूद भी क्या गलतियाँ की थी, क्या किया था, हम एक के बाद एक के बाद इसको समझाते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये बिल्कुल आपके एनुअल एग्ज़ाम के पैटर्न की तरह ये क्वेश्चन पेपर है। शुरू करते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है हमारा। यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है बिजली। आप क्वेश्चन पेपर हाथ में ले लीजिए, प्रिंट है तो ले लीजिए, या फिर आप सवाल लिख भी सकते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर था कि, एक मिनट में आपको बताती हूँ पहला क्वेश्चन नंबर। हाँ, बिजली पैदा करने वाले आले का नाम क्या है। यहाँ पे बिजली पैदा करने वाले आले का नाम है बरखी जनरेटर। यहाँ पे 4 ऑप्शन थे, आप क्वेश्चन पेपर में देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, बरखी सर्किट में बरखी मजमर फ़र्क, बरखी रो और मज़ाहमत के दरमियान ताल्लुक़ को बताने वाला ज़ाबिता क्या है। यहाँ पे देखिए, ये ज़ाबिता है V/R। यहाँ पे ये क्या है, V, और यहाँ पे 3 है। ये इस तरह की 3 है। आप ये तीनों में से कोई भी एक लिख देंगे तो सही, जो ऑप्शन में है ये 3 में ही कोई होगा, तो ये तीनों भी
देख सही होंगे। इसके बाद है यहाँ पे फ्लेमिंग के दाएं हाथ के कानून में दरमियानी उंगली सिमत की निशानदही करती है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के कानून में दरमियानी उंगली क्या है? आमाली करंट की निशानदही करती है। हमारा चौथा क्वेश्चन यहाँ पे था। चौथा क्वेश्चन, एक बर्फी बल्ब पर लिखा था 220 और 100। जब इसे 110 पर जलाया जाता है तो गिनती कितनी पावर खर्च होगी? यहाँ पे एमसीक्यू ऑप्शंस थे 25 वैट और 50 वैट, 75 वैट और 100 वैट। यहाँ पे इसका आंसर है 50 वैट और इसको ये ज़ाबिते से हल किया जाता है। ये बरखी पावर इलेक्ट्रिक बर्क का आखिरी चैप्टर है, ये आखिरी पॉइंट है, यहाँ से सॉल्व किया जाता है। इसको आप सॉल्व और दोबारा सॉल्व करें और मुझे कमेंट बॉक्स में दिखाएं। इसके बाद यहाँ पे हमारा देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 जो हमेशा हर साल में 1 मार्क्स के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 1 में एक था, एक कॉलम चार्ज की तश्कील करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे 6.25 ज़रब 10 की क़ुव्वत 18 इलेक्ट्रॉन्स हमें चाहिए होते हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर मैंने आपको लिंक बॉक्स में भेज दिया है। आप पहले क्वेश्चन पेपर लिख लीजिए या फिर इसका प्रिंट निकाल लीजिए तो आपको ये आंसर्स देखने में आसानी हो जाएगी। यहाँ पे देखिए इस बच्ची ने किस तरह कितनी सफाई और कितनी अच्छे अंदाज में क्या है इसको यहाँ पे दिया है। तो इस सवाल का जवाब क्या है? सवाल क्या है ये पे, एक मुस्बत चार्ज वाला ज़र्रा जो मगरिब की तरफ हरकत कर रहा है वो किस सिमत में होगा? यहाँ पे देखो ऊपर की जानिब होगा। ये सवाल आप पूरी तरह देख लीजिए। देखिए इस बच्चे ने यहाँ पे इसका मॉडल क्वेश्चन आंसर, ये डायग्राम है। क्वेश्चन नंबर 3 में जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे पूछा गया है बरक़ी सर्किट का मंसूबा बंद डायग्राम तैयार कीजिए। तो बरक़ी का मंसूबा बंद डायग्राम क्या है यहाँ पे दिया गया है, ये 2 मार्क्स के लिए है। देखो कितनी सफाई के साथ कितने अच्छे अंदाज में इस बच्चे ने इस डायग्राम को निकाला है। अगर ये डायग्राम आपको अच्छी तरह निकालेंगे तो सिर्फ इतने आसान डायग्राम के लिए आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद है यहाँ पे मकनातीसी मैदानी खतूत के 2 अहम खुसूसियात। सवाल 2 मार्क्स के लिए है तो बस आपको यहाँ पे 2 ही पॉइंट्स लिखने हैं। अगर आपको यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिख लेंगे तो आपको इसके पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 में दर्ज सवालात के जवाब दीजिए। तो सवाल क्या है यहाँ पे, अर्थ वायर का क्या काम है? धाती बरखी आलात को अर्थ वायर से जोड़ना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये किस तरह की यहाँ पे गलती हुई है। ये सवाल था 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, 2 मार्क्स के लिए ये सवाल, 3 मार्क्स के लिए ये सवाल है। लेकिन यहाँ पे इस बच्ची ने क्या किया है, पूरे जो दूसरा सवाल है, जो सवाल का दूसरा पार्ट है, सवाल के 2 पार्ट थे। अर्थ वायर का क्या काम है? धाती बरखी आलात को अर्थ वायर से जोड़ना चाहिए। तो अर्थ वायर का क्या काम है, ये यहाँ पे से एक पॉइंट लिखना था। अर्थ वायर हरे रंग के हाजिज के से ढका होता है जो ज़मीन में पेवस्त होता है, क्योंकि एक हिफाजती तदबीर के तौर पर इस्तेमाल होता है, ख़ास तौर पर इन आलात के लिए जो धात से बने होते हैं जैसे प्रेस, टोस्टर वगैरह। धाती जिस्म अर्थ वायर से जुड़ा रहता है। ये इस तरह से यहाँ पे 2 मार्क्स यहाँ पे इसको मिले हैं। अर्थ वायर का क्या काम है, इस सवाल का जवाब यहाँ पे नहीं लिखा, लेकिन वजह यहाँ पे लिखी है। नेक्स्ट यहाँ पे है हरारत से मुतल्लक जोल का क़ानून क्या कहता है? हरारत से मुतल्लक जोल का क़ानून क्या कहता है? यहाँ पे देखो इस बच्ची ने तीनों पॉइंट्स वाज़ा किए हैं। हरारत से मुतल्लक जोल का क़ानून नंबर 1 करंट के मुरब्बे के साथ सीधा तनासुब रखता है, मज़ाहमत के साथ तनासुब रखता है और करंट के लिए तनासुब रखता है। तो इस तरह यहाँ पे क्या है,
जवाब है। यहाँ पे एक और चीज़ थी जो इसका जो डेरिवेशन फार्मूला है ना, ज़ाब्ता, इसको यहाँ पे मेंशन करना था। हरारत से मुतल्लिक़ जोल का क़ानून जो H बराबर I² V², इस तरह का फार्मूला है ना, ये ज़ाबिता यहाँ पे क्या था, मेंशन करना था। यहाँ पे करंट के मुरब्बे के साथ रास्त सीधा तनासुब, मज़ाहमत के साथ सीधा तनासुब और लिए गए वक्त के साथ सीधा तनासुब। यहाँ पे ये इस तरह से पूरा ये देना था। तो यहाँ पे हो सकते हैं कभी कभार 2 मार्क्स दे जाते हैं या फिर 3 मार्क्स मिल जाते हैं, लेकिन पूरा वजाहत करना ज़रूरी है। जब भी आप स्कोर ज़्यादा करते हैं, आपके मार्क्स 70 से ज़्यादा चले जाते हैं, तो आपका पेपर 2 बार होता है और इस तरह की छोटी छोटी गलतियों को यहाँ पे मार्क्स काट दिए जाते हैं। इस बात का आप ध्यान ज़रूर रखें। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, बरखी मोटर का साफ खाका उतारकर हिस्सों की निशानदाही करो। ये सवाल है कितने मार्क्स के लिए यहाँ पे ये सवाल पूछा गया है। ये सवाल आपको यहाँ पे 3 मार्क्स के लिए पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे तो 3 मार्क्स के लिए पूरा डायग्राम, कितने अच्छे अंदाज में ये पूरा डायग्राम बनाया गया है, इसको देख लीजिए। ये 3 मार्क्स, अगर आप इस तरह पूरा डायग्राम पूरे अच्छी तरह निकालेंगे तो यहाँ पे आपको इसके 3 मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद है, अब क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आप ये ना लिखें तो भी चलेगा। आप ये इस तरह के सवालात लिखकर अपनी एक इम्तिहान का वक्त ज़ाया ना करें। सिर्फ ये क्वेश्चन नंबर डालना ज़रूरी है। अगर ये सिर्फ ये क्वेश्चन नंबर डालेंगे तो चलेगा। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर डालना बेहद ज़रूरी है। अगर आप ये क्वेश्चन पे नंबर नहीं डालेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये डालना ज़रूरी है, ये आप ना डालें। ठीक है, यहाँ पे सवाल था कितने मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए। आप क्वेश्चन नंबर 5 में 4 मार्क्स के लिए हैं। सवाल है, बरखी आलात को सिलसिलावार तरतीब में जोड़ने के बजाय मुतवाज़ी तरतीब में जोड़ने के क्या फ़ायदे हैं। तो यहाँ पे जवाब देखिए, क्योंकि सिलसिलावार तरतीब में क्या होता है, क्योंकि सिलसिलावार तरतीब में वोल्टेज तकसीम होता है, दूसरी तरफ एक मुतवाज़ी सर्किट करंट को सभी आलात में तकसीम कर देता है। ये इसके फ़ायदे ये ठीक ठाक बताए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होता है। यहाँ पे इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। यहाँ पे पार्ट ए के लिए 2 मार्क्स दिए गए हैं और पार्ट बी के लिए 1 मार्क्स दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पे ये 4 मार्क्स का है। देखिए यहाँ पे इस बच्ची का 1 मार्क्स कट गया है। क्यों कट गया है? आपको तो लगेगा कि हमने तो पूरा जवाब लिखा था। नहीं, यहाँ पे अफ़ाल नहीं लिखे गए हैं। सवाल अच्छी तरह पढ़ें। सवाल में था कि इन आलात के अफ़ाल लिखें। यहाँ पे बच्ची ने क्या किया है, यहाँ पे आप लोग क्या करते हैं, देखिए ये लिखें, बरखी सर्किट में एमीटर को सिलसिलावार तरतीब में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर को मुतवाज़ी तरतीब में जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे इसके अफ़ाल बताइए है, लेकिन यहाँ पे अफ़ाल नहीं बताया गया, इसीलिए यहाँ पे 1 मार्क्स कट गए हैं। इस तरह आपके 1-1 मार्क्स 2 मार्क्स कट जाते हैं, इसका ध्यान रखिए। आपको अगर 80 to 80 मार्क्स 80 आउट ऑफ 80 लेना है तो बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, ओम्स का क़ानून क्या कहता है। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए था, टोटल मैं आपको बताती हूँ। ये क्वेश्चन टोटल था 5 मार्क्स के लिए। ठीक है, ओम्स के क़ानून, लेकिन 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। यहाँ पे ये जो वजाहत यहाँ पे की गई है, ये वज़ाहत सही है लेकिन ये कम है। यहाँ पे पूरी तरह आर क्या है, आर को अच्छी तरह समझाना था। तो यहाँ पे 2 मार्क्स कट गए हैं और सिर्फ यहाँ पे 3 मार्क्स मिले हैं, इसका ध्यान रखें। और इसको अच्छी तरह, आपको पेपर पेज बहुत होते हैं, यहाँ पे आपको एक बुकलेट ही दी जाएगी, इसीलिए आप एक लाइन छोड़कर एक लाइन अच्छी तरह लिखें ताकि दिखने में भी अच्छा लगे और साफ सुथरा लगे। इस तरह इन बातों का ख्याल रखें। नेक्स्ट है 5 मार्क्स के लिए प्रॉब्लम तो ज़रूर आएगी। यहाँ पे रोशनी सबक में से आ सकती है या फिर बरखी आला सबक में से आ सकती है।
ये प्रॉब्लम का सलूशन देखें, यहाँ पे प्रॉब्लम को आपको किस तरह करना है। प्रॉब्लम में सबसे पहले जो दिया गया है उसको यहाँ पे लिखें। देखिए यहाँ पर भी क्या गलती की है इस बच्ची ने, इसको किस तरह बिल्कुल एक के बाद एक के बाद इस तरह लिखा है कि देखने वालों को भी ये अच्छा नहीं लिख रहा है। अगर आप इसको एक लाइन छोड़कर एक लाइन अच्छी तरह से वजाहत करें लिखेंगे तो ये अच्छा दिखेगा। और यहाँ पे एक मार्क्स इसलिए कट गए हैं कि यहाँ पे पूरी तरह इसको जो दिखाया गया है इसको सही तरह से नहीं दिखाया गया है। 5 मार्क्स से पहले मिल जाएंगे आपको, लेकिन जब आपका पेपर दोबारा चेक होगा तो यहाँ पे आपके मार्क्स कट जाएंगे। इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट है यहाँ पे केमिस्ट्री का पार्ट 2। मैं आपको दोबारा कहती हूँ कि आपको इस पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्वेश्चन पेपर देख लें और पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे केमिस्ट्री में सवालात के जवाबात, इसी तरह आपका सालाना इम्तिहान का पेपर होगा। ये एमसीक्यू 2 मार्क्स है। पानी की बर्फ पाशिदगी के दौरान कैथोड पर खारिज होने वाली गैस हाइड्रोजन होती है। नेक्स्ट यहाँ पे बिच्छू घास के चुभने वाले बाल में कौन सा एसिड होता है, ये है मिथेनोइक एसिड। नेक्स्ट है दर्ज झेल, यहाँ पे कुछ मुझे मैसूर के बच्चे बेंगलुरु के बच्चों ने इस पर जवाबी पर्ची के लिए बार बार कहा था, और यहाँ पे भी देख लीजिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 है जो 1 मार्क्स के लिए है। यहाँ पे जिंक ऑक्साइड और कार्बन की जो तामुल है, इस तामुल में कार्बन का काम तकसीद कौन कर रहा है और यहाँ पे तहवील कौन हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए तकसीद क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो रहा है, कार्बन हो रहा है। और तहवील देखिए जिंक क्या है, टूट कर 2 हिस्सों में तहवील हो रहा है ना, तो जिंक ऑक्साइड तहवील हो रहा है। तो ये सही जवाब है, इसीलिए यहाँ पे पूरे 1 मार्क्स हैं। यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में था कि पानी की बर्फ पाशिदगी में कैथोड पर जमा होने वाली गैस वो है हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 था कि जिंक की परत के अमल को क्या कहते हैं। इस बच्चे ने इसका जवाब नहीं लिखा तो इसको जस्तकारी कहते हैं। जिंक जो धातुओं पर जो परत चढ़ाई जाती है जिंक की, इसको जस्तकारी कहते हैं ताकि ये जंग लगने से बच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 था कि आप क्वेश्चंस डायरेक्ट लिख भी सकते हैं। यहाँ पे पानी के भारीपन को कम करने के लिए सोडियम का कौन सा मुरक्कब इस्तेमाल होता है, वो है वॉशिंग सोडा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे देखिए ये तफसीली जवाबात हैं। यहाँ पे तफसीली जवाबात में क्वेश्चन नंबर 20 जो क्वेश्चन था सिर्फ 2 मार्क्स के लिए था। ये क्वेश्चन क्या था 2 मार्क्स के लिए, मैं आपको सुनाऊंगी। अगर दिए गए महलूल ए, बी और सी की पीएच कीमत बितरतीब 5, 6 और 7 है, तब इनमें कौन सा महलूल ज़्यादा तुरशी हुई फितरत रखता है और क्यों। देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा अलग गया है और जवाब क्या है इसका अलग है। जो हिस्सा है जवाब का ये नहीं है। क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए है। यहाँ पे क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, सिर्फ 2 मार्क्स का है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, अगर महलूल ए, बी और सी में पीएच की कीमत 5, 6 और 7 है, तो यहाँ पे क्या है, कौन सा महलूल ज़्यादा तुरशी है। ऑफकोर्स जिस महलूल की वैल्यू यहाँ पे कम होगी वही महलूल ज़्यादा तुरशी होगा। सिर्फ जवाब आपको ये लिखना था कि यहाँ पे महलूल ए कम तो ज़्यादा तुरशी होगा क्योंकि इसकी पीएच वैल्यू 5 है, उससे कम होगा 6 और उससे कम होगा 7। इस तरह का जवाब लिखना था आपको। यहाँ पे आधा सवाल
आधा जवाब इनका सही है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सही है। तो ये चेक करने वाले पर डिपेंड होगा कि यहाँ पे ये 1 मार्क्स, कभी कभार यहाँ पे आप कम मार्क्स ले रहे हैं तो 1 मार्क्स मिल जाएगा। अगर आपको 80 आउट ऑफ 80 करना है तो आपको ये सही लिखना होगा। इसके नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, बेकिंग सोडे के इस्तेमालात। बेकिंग सोडे को कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, किया जाता है, ये भी 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था। तो यहाँ पे 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था, तो ये दोनों पॉइंट सही हैं, तो यहाँ पे 2 मार्क्स पूरे मिल गए हैं। नेक्स्ट था नमक महलूल की इसालियत की जांच का डायग्राम बनाओ। देखिए सही है, बिल्कुल 2 मार्क्स के लिए डायग्राम है। डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप डायग्राम्स को बार बार प्रैक्टिस करें। ये पूरे 2 मार्क्स मिल गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, इन कीमियाई मसावात को मुतवाज़न कीजिए। यहाँ पे इन कीमियाई मसावात को मुतवाज़न कीजिए, ये तो आप सोच रहे होंगे ये तो कीमियाई मसावात को मुतवाज़न किया गया है, ये यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पे ये बिल्कुल, हाँ ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। यहाँ पे 3 मार्क्स, 2 मार्क्स का है ये क्वेश्चन, तो यहाँ पे 2 मार्क्स मिलना था लेकिन यहाँ पे नहीं मिले। क्यों नहीं मिले, कभी कभार आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे आंसर का नंबर नहीं डाला गया है। इस बात का आप बहुत ध्यान रखिए। इस तरह से आप मिस्टेक कर देते हैं, ये या तो घबराहट में होता है या फिर हड़बड़ी में होता है। आप बड़े ही समाधान के साथ आंसर दें। देखो यहाँ पे आंसर का, क्वेश्चन का आंसर नहीं नंबर नहीं डाला गया था, इसीलिए यहाँ पे पूरे मार्क्स कट जाते हैं ऐसी सूरत में, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट देखिए, जिंक के दानों का डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ फिगर ड्रॉ करना है। यहाँ पे देखिए इस तरह का ये फिगर साफ, बड़े ही अच्छे अंदाज में साफ फिगर ड्रॉ किया गया है। हर एक चीज़ों की निशानदाही की गई है, तो यहाँ पे 3 मार्क्स पूरे दिए गए हैं। इसके बाद अयानी मुरक्कबात की खुसूसियात, सवाल 3 मार्क्स का है तो आपको 3 खुसूसियात लिखने होंगे। ये एक लिखा है, यहाँ पे ये एक लिखा है, 2 लिखा है, तो तीसरा नहीं लिखा था, तो यहाँ पे इसीलिए 2 मार्क्स हैं। इसीलिए आपको सवाल अच्छी तरह पढ़ना है और वही जवाब आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अयानी मुरक्कबात के खुसूसियात। नेक्स्ट है हमारा दर्ज झेल, क्योंकि धातें बहुत ज़्यादा, वजह बताइए। ये वजूहात हैं, हर एक वजूहात के 4 मार्क्स के लिए होता है ये, हर एक वजह के लिए आपको एक 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 मार्क्स दिया जाएगा। ये चारों वजूहात सही हैं, इसके सवालात आप देख लें। अगर मैं आपको पूरे तफसील से बताऊं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो चला जाएगा, इसीलिए आप सवालात पढ़ लें और इन जवाबात को अच्छी तरह देख लिए। बस मैं आपको इस तरह का पैटर्न दिखा रही हूँ कि किस तरह आपको लिखना है। अच्छी, इस बच्ची ने बड़ी ही सफाई से बहुत अच्छे अंदाज में लिखा है, लेकिन कहीं 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 थोड़ी थोड़ी मिस्टेक की है, जिसकी वजह से यहाँ पे मार्क्स कट गए हैं। अब ये बायोलॉजी का है, यहाँ पे जो बायोलॉजी का पहला सवाल था, बायोलॉजी का पहला सवाल यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे देखिए, खुद परवर तग़ज़िया अशिया के लिए दरकार चीज़ें क्या हैं, तो यहाँ पे पूरे चीज़ें दरकार हैं, ये जवाब है। यहाँ पे कुर्रे बाद की परत, यहाँ पे देखो अक्सर बच्चों का कन्फ्यूजन होता है। कुर्रे बाद की वो परत जो सूरज से आने वाली बाला बनफशी शुआओं को जज्ब करती है। देखिए इस बच्चे ने यहाँ पे ऑक्सीजन लिखा है, नहीं ये है नहीं, ओजोन है, इसको O3 कहते हैं। ऑप्शन था O2, O3 और H2 और Na2 था, तो सही जवाब है O3। ठीक है, नेक्स्ट 1 मार्क्स के लिए सवाल आते हैं। दर्ज झेल सवालात के जवाबात लिखिए। ये पेचीदा नामियात, सवाल क्या था, क्वेश्चन नंबर 20, माहौलियाती निज़ाम में तहलील गरों का क्या रोल है। तो तहलील गर ये पेचीदा नामियाती अशिया को सादा नामियाती अशिया में तहलील कर देते हैं, जो कि वापस मिट्टी में चली जाती है। बिल्कुल सही है, 1 मार्क्स। यहाँ पे दिमाग का हमारे जिस्म में तवाज़न और वाज़ा को बरकरार रखने के लिए दिमाग का कौन सा हिस्सा काम करता है, जो सेरेब्रम है। यही भी पूरे 2 मार्क्स हैं, मिल चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पे असबी निज़ाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो कितनी बार ये आता है, इसकी 2 मार्क्स।
अच्छी तरह आप पूरी तरह अच्छी तरह डायग्राम डालें और अच्छी तरह लेबल करें तो आपको यहाँ पे पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ पे पूरे 2 मार्क्स दिए गए हैं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। नेक्स्ट 2 मार्क्स का क्वेश्चन है कि हजमशुदा ग़िज़ा दिए और छोटी आंत पर क्वेश्चन था कि हजमशुदा ग़िज़ा को जज्ब करने के लिए छोटी आंत किस तरह डिज़ाइन होती है। तो यहाँ पे इसका जवाब लिख दिया गया है, आप पढ़ लें। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, ग़िज़ाई ज़ंजीर। ग़िज़ाई ज़ंजीर के मरहलों या तग़ज़ियाई दर्जों में कीमियाई अशिया का ज़ख़ीरा और क्या है, हयाती तकबीर किसे कहते हैं, कोई एक मिसाल दीजिए। तो यहाँ पे हयाती तकबीर क्या है इसको बताया गया है, इस क्या कहते हैं ये लिखें और मिसाल दें। इस तरह से आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट है 3 मार्क्स के लिए सवालात। यहाँ पे आप देखिए, ऑक्सिन, यहाँ पे क्या पूछा गया है, दिए गए हार्मोन के अफ़आल लिखिए। ऑक्सिन दिया गया है, साइटोकिनिन और ऑक्सिन, साइटोकिनिन और यहाँ पे जिब्रेलिन। ऑक्सिन ये हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्मोन इसको अच्छी तरह देख लें। ऑक्सिन का क्या काम है, ये हमारे पौधे के ऊपरी हिस्सों की तैयारी में मदद करता है या फिर खुलियों के इजाफे में। साइटोकिनिन खुली तकसीम के लिए ज़रूरी है और जिब्रेलिन तनी की नमो को रोकता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे सवाल है क्वेश्चन नंबर 30, वजह दिखलाइए, वजह बताइए। तो इंसानी दिल की बत्ती की उजलाती दीवारें मोटी होती हैं, क्यों? तो यहाँ पे क्योंकि कुदरत में चंद अशिया हयातियाती अमल के असर से तहलील करने ज़रिए सादा नियामतें टूटे, इसलिए वह हयातियाती तनज़्ज़ुल नहीं। यहाँ पे 35 ना क्वेश्चन, हाँ यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या था है, एक बात याद रख ली। यहाँ पे क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 था कि हयातियाती और गैर हयातियाती में फ़र्क था। ये फ़र्क लिखना था यहाँ पे, इसको इसके बजाय आप इसको इस तरह कॉलम में डालेंगी तो बहुत अच्छा होगा, ये दिखने में भी अच्छा होगा और इवैल्यूएटर को आपको मार्क्स देने में भी आसानी होगी। इस तरह 2 कॉलम डाल दीजिए, जब भी फ़र्क पूछा जाएगा इस तरह से 2 कॉलम डाल दीजिए और यहाँ पे वजाहत कीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे दिल के खानों की इंसानी दिल के बत्ती की उजलाती दीवारें मोटी होती हैं, क्यों? ये सवाल पूछा गया है, इसका जवाब यहाँ पे दिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी है, आप क्वेश्चन देख लीजिए और इसका आंसर यहाँ पे है। यहाँ पे एक क्वेश्चन का आंसर इन्होंने नहीं दिया। क्वेश्चन था नबातात खोर जानवरों की आंत लंबी होती है गोश्तखोर से। तो इसका जवाब ये है कि ताकि सेल्यूलोज को आसानी से हज़म कर सकें। नबातात जो अक्सर सब्ज़ी खाते हैं, तो ये सब्ज़ी खोर जानदार क्या है, सेल्यूलोज, इनमें सब्जियों में सेल्यूलोज ज़्यादा होता है, तो सेल्यूलोज को आसानी से हल करने के लिए इनकी आंत लंबी होती है, ये वजह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा पहला, ग्लूकोज। खुलवी तनफुस के पहले मरहले में ग्लूकोज की तहलील से कौन सा सालिमा तैयार होता है? यहाँ पे जिब्रेलिन पायरुवेट है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा इन्होंने गलती की है, वो सही वजाहत नहीं की है, इस बात का आप ध्यान रखें। इस तरह करेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। देखिए नेक्स्ट, और हवाबाश और गैर हवाबाश, तो इसका फ़र्क इन्होंने सही वजह क्या है। ये क्वेश्चन था 4 मार्क्स के लिए, लेकिन वहाँ पे सही वजाहत नहीं थी, इसीलिए आप यहाँ पे इनको 3 मार्क्स मिल रहे हैं। इस तरह आपके मार्क्स कट हो जाते हैं। नेक्स्ट और हमारा लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, दिमाग का डायग्राम। देखो कितनी ही अच्छे और 4 मार्क्स का ये डायग्राम है, कितनी सफाई के साथ इस बच्ची ने, जिसका नाम गाजिया है, ये बच्ची हमेशा टॉपर रह चुकी हैं। देखो
यहाँ पे इनकी राइटिंग और नीटनेस भी इनका बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको शायद वीडियो में क्लियर नहीं नज़र आ रहा होगा। ये पेंसिल से ड्रॉ किया गया उनका खुद का डायग्राम है। इसको यहाँ पे पूरे 4 मार्क्स मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये फिगर बहुत ही अच्छे अंदाज में इन्होंने ड्रॉ किया है। तो इस तरह देखो बच्चों, इस बच्ची ने पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छी तरह सॉल्व किया है। उनके हिसाब से तो आप उनको पूरे 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स मिल रहे नहीं, लेकिन जो बारीक बारीक गलतियाँ, छोटी छोटी गलतियाँ की हैं, इसकी वजह से इनको यहाँ पे कुल कितने मार्क्स मिल रहे हैं देख रहे हैं आप। कुल यहाँ पे इनको 72 मार्क्स मिल रहे हैं। इस तरह आपकी स्कोरिंग में ये इफ़ेक्ट करता है, आप इसका अच्छी तरह ध्यान रखें। तो इंशाल्लाह जो बच्चे देखिए आप नए हैं, हमारे चैनल को कमेंट ज़रूर करें, चैनल पर कमेंट करें, और इससे आपको कुछ भी फ़ायदा हुआ है हमारी वीडियो से तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, थैंक यू बच्चों। और इस तरह के और भी क्वेश्चन पेपर में आपको ट्रिक्स बताती रहूँगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।